मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। ये जो चिड़ा चिड़ी की कथा है, मैंने पहले इस पे वीडियो डाली हुई है, तो आज मैं आपको सुनाऊंगी कथा। इस पूजा को करने से आपको जो घर का सपना होता है वह पूरा होता है। सभी लोगों का सपना होता है कि मेरा एक सुंदर सा घर बने। तो यह पूजा आपको विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी पड़वा के दिन करनी है। आप इस पूजा को यदि करते हैं तो आपका, यदि अभी तक घर नहीं बना है, आपको घर बनवाना है अपना, तो इस पूजा को करने से आपका सपनों का घर बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने के लिए आपके हाथ में या तो आप खीर ले लीजिए या फूल ले लीजिए। ध्यान रखिए, इस दिन आपको लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाना है और आम का अचार जरूर देना है। प्रसाद रूप में सभी को बांटकर खाना भी है। ये अब कथा को सुन लेते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़िया ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक दिन चिड़िया चावल ले आई, दूसरी चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहली एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी आई नहीं तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली, क्योंकि उसमें खिचड़ी बची नहीं थी। इस तरह जब चारों चिड़िया खाकर चली गईं, फिर कुछ दिनों के बाद वह मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी हुई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी की शादी हुई और विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाओ। राजकुमारी ने कहा पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम वो भी ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथिनी को लेकर आओ, लेकिन हथिनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी तुरंत ही उठकर वहां से चलने लगी। तब राजकुमारी इस तरह से प्रसन्न होकर उन सभी को लेकर अपने साथ चल दी। राजकुमार यह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथिनी के कान में तुमने क्या कहा, जिसको सुनकर हथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक का स्नान इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब सारा दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार से जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, दीपदान करता है, दान पुण्य करता है और पूरे कार्तिक स्नान का लाभ उठाता है, उसके पश्चात जब पड़वा आती है उस तिथि पर इस तरह से चिड़ा चिड़ी का घर बनाकर और पूजा अर्चना करता है और अपने घर की कामना करते हुए श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाकर और अचार का भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद वितरित करता है, उसकी एक ख्वाहिश जरूर ही पूरी होती है और उसका सपनों का घर भी ज़रूर तैयार होता है। तो आप भी इस तरह पूजा कीजिएगा, और किस प्रकार पूजा करनी है वह पूरी वीडियो मैंने पहले ही डाली हुई है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा जाकर। इसके पश्चात आपको ये कथा ज़रूर सुननी है तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा। मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी तरह से धार्मिक कथाएं और छोटी छोटी स्टोरीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।